हेलो लॉयर्स, वेलकम टू टीएफटी लॉ। इस वीडियो में हम देख रहे हैं बीएनएस की एक्सप्लेनेशन। ये वीडियो का है सेकंड पार्ट। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 27, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ पनिशमेंट आर प्रोवाइडेड इन सेक्शन 4 ऑफ बीएनएस। इसका आंसर है ऑप्शन ए, 6। ये डिफाइंड है। सो ये है सेक्शन 4 पनिशमेंट। सो इसमें हम देखेंगे तो 6 काइंड ऑफ पनिशमेंट्स दे रखे हैं। इसमें ये 6th है, एफ जो वाला है, ये न्यूली एडेड है बीएनएस में, ये पहले आईपीसी में नहीं था। सो ऑप्शन ए, 6 विल बी द करेक्ट आंसर। Question number 28. A intentionally causes Jed's death, partly by illegally omitting to give Jed food and partly by beating Jed. A has committed the offense. इसका आंसर है ऑप्शन सी, मर्डर। यह गिवन है सेक्शन 3 में। तो देखते हैं, यह है सेक्शन 3 जनरल एक्सप्लेनेशन। इसकी हम 7th एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ये है क्लॉज 7। इसमें दिया है कि बाई एक्ट कर रहे हैं या बाई ओमिशन कर रहे हैं वो ऑफेंस है, या फिर पार्टली बाई एन एक्ट एंड पार्टली बाई ओमिशन कर रहे हैं तो वो भी सेम ऑफेंस ही होगा। या बीटिंग से कर रहे हैं या फूड ना देने से कर रहे हैं तो होगा मर्डर ही। सो सी विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 29, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पनिशमेंट कैन नॉट बी अवॉर्डेड अंडर बीएनएस। इसका आंसर है ऑप्शन सी, ट्रांसपोर्टेशन फॉर लाइफ। जो हमने अभी सेक्शन 4 देखा था उसमें 6 पनिशमेंट थे, उसमें ये नहीं था ट्रांसपोर्टेशन ऑफ लाइफ। Question number 30. In calculating fraction of terms of punishment, Section 6 of BNS prescribes that punishment for life shall be reckoned as equivalent to imprisonment for। इसका आंसर है ऑप्शन ए, 20 ईयर्स। सो देखते हैं सेक्शन 6। ये है सेक्शन 6, फ्रैक्शंस ऑफ टर्म्स फॉर पनिशमेंट। इसमें क्या है कि जब हमको इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ का फ्रैक्शन निकालना है तो उसमें हम इसको इक्विवेलेंट मान लेंगे टू 20 ईयर्स। सो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31, डिफेमेशन कैन बी। इसका आंसर है ऑप्शन डी, बोथ बी एंड सी। यानी लिविंग एंड डिजीज पर्सन और इंडिविजुअल, कंपनी, एसोसिएशन और कलेक्शन ऑफ पर्सनस, सबके लिए डिफेमेशन हो सकता है। ये गिवन है सेक्शन 356 में। तो उसको देखते हैं। सो ये है सेक्शन 356 डिफेमेशन। सो इसमें गिवन डिफेमेशन एक पर्सन को भी हो सकता है, एक डिजीज पर्सन यानी जिस पर्सन की डेथ हो सकती है उसको भी हो सकता है, और कंपनी, एसोसिएशन और कलेक्शन ऑफ पर्सनस के लिए भी डिफेमेशन है। So option D will be the correct answer. Question number 32. What is the maximum period of imprisonment which can be imposed on a person who in a state of intoxication enters in a public place and causes annoyance to other persons? इसका आंसर है ऑप्शन ए, 24 आवर्स। ये गिवन है सेक्शन 355 में। ये सेक्शन है 355, मिसकंडक्ट इन पब्लिक बाय अ ड्रंकन पर्सन। तो इसमें है 24 आवर्स का इम्प्रिजनमेंट और फाइन होता है इसमें 1000 रुपीज़। So option A, 24 hours will be the correct answer. Now coming to question number 33, how many exceptions have been provided for the offence of defamation under section 356 of BNS? इसका आंसर है ऑप्शन बी, 10। सो ये सेक्शन है 356 डिफामेशन। सो इसमें एक्सेप्शन दे रखे हैं, एक्सेप्शन 1, 2, 3। सो ऐसे करके देखेंगे तो इसमें 10 एक्सेप्शंस हैं। ये एक्सेप्शन 10 लास्ट। So option B will be the correct answer. Now coming to question number 34, A says Jed is a honest man. He never stole B's watch, intending to cause to B believe that Jed did steal B's watch. A is liable for। इसका आंसर है ऑप्शन सी, डिफामेशन। ये सेक्शन 356 में ही गिवन है। ये सेक्शन 356 डिफामेशन। इसका इलस्ट्रेशन ए देखेंगे हम तो ये सेम है जो क्वेश्चन में फ्रेम करके पूछा है। So C will be the correct answer. Question number 35. Which one of the following is the date of enforcement of BNS? इसका आंसर है ऑप्शन ए, 1 जुलाई 2024। सो जब हम BNS का फर्स्ट पेज देखेंगे तो यहाँ पे डेट लिखी होती है, ये 25 दिसंबर 2023। ये है डेट ऑफ असेंट, जिसमें प्रेसिडेंट ने असेंट दिए इस एक्ट को। और यहाँ पे क्लॉज सेकंड में ये गिवन है सच डेट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी इन दी ऑफिशियल गजट। और ये 1 को हम देखते हैं नीचे, तो 1 है 1 जुलाई 2024। सो ये है डेट ऑफ इन्फोर्समेंट। सो ए विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36, सेक्शन 1 ऑफ BNS डील्स विथ, हमने अभी देखा, ये है सेक्शन 1, शॉर्ट टाइटल, कमेंसमेंट एंड एप्लीकेशन। सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37, द टर्म मेंस रिया इज डिफाइंड एज। इसका आंसर है ऑप्शन सी, गिल्टी माइंड। मेंस रिया का मतलब होता है गिल्टी माइंड। Question number 38. How many sections are there in the भारतीय न्याय संहिता 2023?
इसका आंसर है ऑप्शन बी 358। सो BNS में टोटल सेक्शन 358 है। क्वेश्चन नंबर 39, ए हु इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया कमिट्स मर्डर इन उगांडा, ही इज अरेस्टेड इन दिल्ली, ही कैन बी ट्राइड एंड कन्विक्टेड ऑफ मर्डर। इसका आंसर है ऑप्शन डी इन दिल्ली। ये गिवन है सेक्शन 1 क्लॉज 5 में। ये है सेक्शन 1, इसमें इलस्ट्रेशन गिवन है। ए हु इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया कमिट्स अ मर्डर इन प्लेस विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया, अगर इंडिया के बाहर कहीं भी मर्डर कर दिया, कमिट कर दिया, तो ही कैन बी ट्राइड एंड कन्विक्टेड ऑफ मर्डर इन एनी प्लेस इन इंडिया इन विच ही मे बी फाउंड, जहाँ वो मिलेगा इंडिया में वहाँ उसका ट्रायल होगा। सो इस क्वेश्चन में गिवन है वो दिल्ली में अरेस्ट हुआ है, तो उसका ट्रायल कहाँ होगा? इन दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 40, अंडर द BNS द प्रोनाउन ही इज यूज फॉर। इसका आंसर ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। ये गिवन है सेक्शन 2 क्लॉज 10, ये हम पहले भी देख चुके हैं। क्लॉज 10 में जेंडर डिफाइंड है। ये क्लॉज 10 जेंडर, इसमें लिखा है ही एंड इट्स डेरिवेटिव वेदर मेल फीमेल और ट्रांसजेंडर के लिए यूज होंगे। क्वेश्चन नंबर 41, व्हाट न्यू पेनल्टी हैज़ बीन इंट्रोड्यूस अंडर सेक्शन 4F ऑफ द BNS। ये हमने पहले भी देख लिया कि 6 है अभी पनिशमेंट, जिसमें से F है जो न्यूली एडेड है, वो है कम्युनिटी सर्विस। सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 42, कॉमन इंटेंशन मीन्स, इसका मतलब है शेयरिंग ऑफ इंटेंशन बाय ऑल पर्सन्स। सो सी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 43, अंडर द BNS द टर्म इंजरी मीन्स एनी हार्म। इसका आंसर है ऑप्शन बी इलीगली कॉज टू अ पर्सन इन बॉडी माइंड रेपुटेशन और प्रॉपर्टी। ये डिफाइंड है सेक्शन 2 क्लॉज 14। ये सेक्शन 2, इसमें क्लॉज 14 है इंजरी। इंजरी हार्म है, इलीगली कॉज टू बॉडी माइंड रेपुटेशन एंड प्रॉपर्टी, ये चारों चीज़ें आती हैं इंजरी में। सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 44, द प्रिंसिपल ऑफ कॉमन इंटेंशन अप्लाइज ओनली व्हेन। इसका आंसर है ऑप्शन ए एटलीस्ट 2 पर्सन्स आर इन्वॉल्व। सो कॉमन इंटेंशन के लिए 2 लोग होने चाहिए और उनकी इंटेंशन एक दूसरे के साथ शेयर होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 45, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसेंशियल फॉर एन ऑफेंस। इसका आंसर है ऑप्शन बी मोटिव। सो ऑफेंस के लिए एसेंशियल इंटेंशन प्रोहिबिटेड एक्ट एंड पनिशमेंट फॉर एक्ट, ये एसेंशियल एलिमेंट्स हैं। तो मोटिव एसेंशियल एलिमेंट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 46, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द प्रीवी काउंसिल मेड अ डिस्टिंक्शन बिटवीन कॉमन इंटेंशन एंड सिमिलर इंटेंशन। इसका आंसर है ऑप्शन बी महबूब शाह वर्सेस किंग एम्परर। तो इस वाले केस में कॉमन इंटेंशन और सिमिलर इंटेंशन क्या डिफरेंस होता है, वो इस वाले केस में डिसाइड किया था प्रीवी काउंसिल ने। क्वेश्चन नंबर 47, द मैक्सिम वॉलेंटी नॉन फिट इंजूरिया हैज़ बीन इनकॉर्पोरेटेड इन विच सेक्शन ऑफ BNS। इसका आंसर है ऑप्शन ए सेक्शन 25। क्वेश्चन नंबर 48, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मोड ऑफ अबेटमेंट अंडर द BNS। इसका आंसर है ऑप्शन डी अटेम्प्ट। अबेटमेंट डिफाइन है सेक्शन 45 में। ये सेक्शन 45 अबेटमेंट ऑफ अ थिंग, इसमें है कि पर्सन अबेट्स द डूइंग ऑफ अ थिंग, पर्सन इंस्टिगेट कर रहा हो या इंगेज हो रहा हो किसी कॉन्स्पिरेसी में, या इंटेंशनली एड कर रहा हो, हेल्प कर रहा हो एन एक्ट और इलीगल ओमिशन में। सो ये सब क्या है? अबेटमेंट में आ जाएगा। सो अटेम्प्ट नहीं है अबेटमेंट में। सो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 49, ये है अबेटर। अबेटर इज ए पर्सन। इसका आंसर ऑप्शन बी हु इंस्टिगेट्स द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस। ये गिवन है सेक्शन 46 में। ये 46 अबेटर, अ पर्सन अबेट्स एन ऑफेंस, जो अबेट करता है किसी ऑफेंस को उसको बोलते हैं अबेटर। हु इंस्टिगेट द कमीशन ऑफ ऑफेंस, इंस्टिगेट या अबेट, अभी बताया था अबेट में आता है इंस्टिगेट भी। क्वेश्चन नंबर 50, ए इंस्टिगेट्स बी टू मर्डर सी, बी रिफ्यूजेस टू डू, ए गिल्टी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। इसका आंसर ऑप्शन ए अबेटमेंट टू कमिट मर्डर। ये सेक्शन 46 का इलस्ट्रेशन है। ये सेक्शन 46 इसका इलस्ट्रेशन ए इंस्टिगेट बी टू मर्डर सी और बी रिफ्यूज कर देता है। सो ए विल बी द गिल्टी ऑफ अबेटिंग बी टू कमिट मर्डर। सो ए विल बी द करेक्ट आंसर। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। सो इस पेपर की PDF हमारे टेलीग्राम चैनल TFT लॉ और हमारी वेबसाइट tftlaw.in पर अवेलेबल है, आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं।